हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन किससे। तो पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है? विच बैंक हैज रिलीज द फ्रेमवर्क ऑन ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी सरकार क्या कर रही है कि जो ऑफलाइन पेमेंट है, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट है, उसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अभी हम क्या करते थे, कोई पेमेंट जैसे यूपीआई के थ्रू करते थे, यूपीआई, भीम जो था, भीम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब का यूज करते थे, तो उनके लिए जो था इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी। अभी हम क्या कर सकते हैं कि ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के ही हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट रहेगी। ठीक है, लिमिट कितना है? 2000 लिमिट जो हो 2000 लेन देन कर सकते हैं। तो कौन से बैंक ने ये अपना फ्रेमवर्क जारी किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। एसबीआई के बारे में आया है, तो एसबीआई के बारे में हमने कल भी देखा था, जो कि सबसे पहले इसको क्या किस नाम से जाना जाता था? बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, इसका नाम बदल के, बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदल के बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया था। ठीक है, फिर उसका नाम चेंज किया गया, फिर उसके बाद हुआ बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। क्लियर? फिर इसके बाद भी इसका नाम चेंज हुआ, जो कि हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पहला नाम था एसबीआई का, सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर उसके बाद दूसरा नाम आया बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर तीसरा नाम आया बैंक ऑफ मद्रास, फिर चौथा नाम आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद फिर पांचवा नाम आता है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कब ये नाम कब लाया गया था? 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा गया था। इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्लियर? और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब था? 27 जनवरी 1921 में। तो ईयर सिर्फ लिख लीजिए 1921। इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब पड़ा? 1921 में। फिर इसके बाद जो है 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया नाम। क्लियर? आगे देख लेते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है। अभी चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है? चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है। क्लियर? अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर जो है मुंबई में, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। आगे देखते हैं इसका टैगलाइन। टैगलाइन क्या है? बड़े बैंक बड़े फायदे। बड़े बैंक बड़े फायदे। क्लियर? यह इसका जो है
टैगलाइन है एसबीआई का। क्लियर, इतना हमने देख लिया एसबीआई के बारे में। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वीएस पठानिया ने भारतीय तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। वीएस पठानिया हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो हमें बताना है कि जो वीएस पठानिया है, ये है वीएस पठानिया, इन्होंने अभी हाल में ही इनको कोस्ट गार्ड का जो है डीजी बनाया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो हमें बताना है कि कौन से पोजीशन पे, कौन से नंबर पे थे। तो ये थे 24th, ठीक है, 24th डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड के। तो यहाँ बात आई है कोस्ट गार्ड की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कोस्ट गार्ड कब बनाया गया था। कोस्ट गार्ड आया था 1 फरवरी 1977 में, ठीक है, 1 फरवरी 1977 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। इसका मोटो भी है, मोटो देख लेते हैं। मोटो है वयम वयम रक्षाम, वयम रक्षामः। क्लियर। और डीजी कौन है। डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, जाहिर सी बात है डायरेक्टर जनरल कौन हो गए, वीएस पठानिया, ठीक है, वीएस पठानिया। और कौन से नंबर पे हैं ये, 24th, यानी 24वें डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जल मेट्रो परियोजना के लिए पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव निर्मित की गई है। फॉर विच वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट द फर्स्ट बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक बोट हैज बीन बिल्ट। तो कहाँ पे है, कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। हम सब जानते हैं कि कोच्चि में जो है ये एक वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, वाटर मेट्रो चलती है, जो कि बोट चलती हैं एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे क्या किया गया कि ये जो बोट है, अब इनको जो है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो पहली जो बैटरी ऑपरेटेड, यानी कि बैटरी से चलने वाली जो बोट है, बनाई गई है कहाँ पे, कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट में। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आधारशिला रखने की घोषणा की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में, मेरठ, ठीक है, मेरठ में। अभी पीएम मोदी ने एक यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका जो फाउंडेशन है हो रहा है उसका, तो उसका स्टोन जो रखने के बाद कही गई है, कहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका मेरठ में, ठीक है। मेरठ कहाँ पड़ता है, मेरठ पड़ता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बात आ गई उत्तर प्रदेश की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यूपी की कैपिटल क्या है, सबसे पहले लखनऊ, ठीक है, राजधानी क्या है, लखनऊ। दूसरा देख लेते हैं, इसके सीएम कौन है यहाँ के, तो कौन है, योगी आदित्यनाथ। क्लियर। तीसरा देख लेते हैं, वहां के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। क्लियर, इतना हमने देख लिया यूपी के बारे में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, फ्रांस ने कितने महीने के लिए
यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैज फ्रांस अज्यूम द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन? तो कितने महीनों के लिए उसने ये भार संभाला है? 6 महीनों के लिए। ठीक है, 6 महीनों के लिए फ्रांस जो है काउंसिल ऑफ यूरोपियन का प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। ठीक है, 6 महीनों के लिए। तो यहां पे बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस की बात आई है तो इसकी कैपिटल देखते थे। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। यहां के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। क्लियर? पीएम कौन है? पीएम भी देख लेते हैं, जीन कैस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स। क्लियर? अब मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन है, किस सरकारी मंत्रालय ने डेटा पर अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज रिकंस्टिट्यूटेड इट्स प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी ऑन डाटा? तो कौन सी कंपनी है? सेबी। ठीक है, सेबी ने अभी क्या किया है? अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। क्लियर? तो यहां पे बात आई है सेबी की, तो सेबी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म देखते हैं। सेबी का जो है फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? और ये कब बनाया गया था? ठीक, तो इसको देख लेते हैं। 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 में यह बनाया गया था। सेबी का फुल फॉर्म हमने देख लिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और कब बनाया गया? 12 अप्रैल 1988 में। क्लियर? आप देख लेते हैं अगला, इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन अजय त्यागी। अजय त्यागी चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्लियर? आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल सेवा के किस वर्ष के बैच के विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी ऑफ विच ईयर बैच ऑफ इंडियन रेलवे सर्विस has been appointed as the new chairman and chief executive officer of railway board? तो ये कौन से बैच के थे? 1983 बैच के। ठीक है, तो यहां बात आई है रेलवे बोर्ड की और रेलवे के, तो रेलवे के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली रेल कब चली थी। जो सबसे पहली रेल चली थी हमारी फर्स्ट रेल, पहली रेल कब चली थी? यह चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को चली थी।
पहली रेल भारत में जो है 16 अप्रैल 1853 को एक पहली रेल चली थी। और कहां से कहां चली थी? बोरी बंदर, बोरी बंदर, बोरी बंदर से थाने तक, थाने, ठीक है। बोरी बंदर जो कि मुंबई में है, थाने, ठीक है। बोरी बंदर से लेके थाने तक चली थी, क्लियर। और इसकी डिस्टेंस कितना था, दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर, यानी 34 किलोमीटर तक यह चली थी, जो कि पहली रेल थी 16 अप्रैल 1853 को, क्लियर। अब देखते हैं इंडियन रेलवे बोर्ड कब बना था। ये जो बोर्ड की बात हो रही है, भारतीय रेलवे बोर्ड, यह कब बना था? तो रेलवे बोर्ड कब बना था? इस्टेब्लिश कब हुआ था रेलवे बोर्ड? इस्टेब्लिश हुआ था ये आपका मार्च 1905 में, मार्च 1905 में यह इस्टेब्लिश हुआ था, क्लियर। और भारतीय रेल नेशनलाइज कब हुई थी? रेलवे नेशनलाइज कब हुई थी आपकी? 1950 में, क्लियर। 1950 में इसका नेशनलाइज हुआ था, क्लियर। आगे देखते हैं कि जो रेलवे रेल ट्रैक हम देखते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, सॉरी ट्रैक। जो ट्रैक होते हैं रेलवे ट्रैक, वह 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला आता है ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज। दूसरा होता है मीटर गेज, मीटर गेज। और तीसरा होता है नैरो गेज, नैरो गेज, क्लियर। इतना हमने देख लिया कि पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो कि बोरी बंदर से थाने तक चली थी। और डिस्टेंस क्या था उसका? 34 किलोमीटर। जो रेलवे बोर्ड था कब बनाया गया था? मार्च 1905 में, ठीक है। और जो रेल चली थी उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1950 में, ठीक है। और कितने टाइप्स के जो ट्रैक होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा है? ब्रॉड गेज, दूसरा दूसरा मीटर, और तीसरा नैरो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन सा हो रहा है अभी? ब्रॉड गेज। जो सबसे ज्यादा ट्रेनें कौन सी गेज पे चल रही हैं? ब्रॉड गेज पे चल रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मीटर गेज, फिर सबसे लास्ट जो है बहुत कम यूज होता है, नैरो गेज, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसी का देखते हैं। और इसमें आगे इतना अगर आपने देख लिया, नोट कर लिया, तो इसको अभी रफ करते हैं। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं, कितने जोन हैं रेलवे में? जोन्स कितने हैं? टोटल जोन, टोटल जोन्स कितने हैं? 17, ठीक है। 17 जोन रेलवे में है। सबसे लेटेस्ट कौन है अभी तक नया? जो है कोलकाता मेट्रो जोन, ठीक है। कोलकाता मेट्रो जोन
यह सबसे लेटेस्ट है, 17वां है, ठीक है, 17th। और टोटल कितने हैं? 17, ठीक है। आगे देखते हैं कि रेल मिनिस्टर कौन है अभी। रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में हमारे देश के? उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर हैं। सबसे लार्जेस्ट हमारा जो ये रेलवे है, ये एशिया में सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। यानी कि पूरे एशिया में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक जो हमारा रेल नेटवर्क है, सबसे बड़ा है पूरे एशिया में। और वर्ल्ड में क्या है? वर्ल्ड में है दूसरे नंबर पे। क्लियर? रेल नेटवर्क जो है पूरे विश्व भर में हमारा दूसरा नंबर पे है, और एशिया में क्या है? पहला है, फर्स्ट है। क्लियर? आगे देखते हैं कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है, जो सबसे स्पीड में चलती है अभी भारत में, कौन है फास्टेस्ट ट्रेन? ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी है? वंदे भारत, जो कि ट्रेन 18 के नाम से भी जानी जाती है। वंदे भारत जो है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इसके बाद कौन सी है? एक और है, दूसरी है सेकंड फास्टेस्ट, जो कि है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। हमने देख लिया ये पूरा इंडियन रेलवे के बारे में। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, किस देश ने एक फ्रीगेट के लगभग 10 नई सितक्रोन मिसाइलों का परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज टेस्ट फायर अराउंड द 10 न्यू सितक्रोन मिसाइल फ्रॉम अ फ्रीगेट? तो कौन सी कंट्री ने किया है? रशिया ने, ठीक है, रशिया ने। तो यहां बात आई है रशिया की, तो रशिया के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को, ठीक है। कैपिटल क्या है? मॉस्को। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक। पीएम भी देख लेते हैं। पीएम कौन है? मिखाली मिशुस्तीन, ओके। अब मूव करते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9th क्वेश्चन है, किस देश ने कुल 831 किलोमीटर लंबाई वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? विच कंट्री हैज ओपन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 831 किलोमीटर? तो ये क्वेश्चन हमने कई बार देख लिया है। तो कौन सा देश है? चाइना, ठीक है। चाइना अभी पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो है मेट्रो लाइन बना रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 831 किलोमीटर, ठीक है। पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है। तो बात आई है चाइना की, तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग, ठीक। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है, शी जिनपिंग। क्लियर? आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन है,
10th क्वेश्चन हमारा जो है, किस मंत्रालय ने 3 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी कि NASP का मसौदा जारी किया है? विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी कि NASPA फॉर पब्लिक रिस्पॉन्स ऑन 3 जनवरी 2022। ठीक, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागर विमान मंत्रालय ने। क्लियर? तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो और ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। कोई डाउट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।